अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। एक खबर 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, जहाँ पर ये डिस्कस हो रहा था कि दो लड़के, एक लड़की जो कि अभी बहुत यंग थी, 20 साल उसकी उम्र थी, मरियम उसका नाम था, और उसकी लाश को हॉस्पिटल के अंदर छोड़कर फरार हो गए थे। और ये मामला हल नहीं हो पा रहा था कि मामला असल में है क्या। अब जो खबरें आप तक लोग पहुंची होंगी वो मुख्तलिफ ज़राए से पहुंची होंगी, तो मैंने वो सारी खबरें गैदर करके एक एक छोटे से वीडियो में डाल दी हैं ताकि मैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन अब तक की जो अपडेट्स हैं वो बता दूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मुअम्मा अब हल हो गया है, क्योंकि वो लड़का जो छोड़कर फरार हुआ था लाश को, वो पकड़ा गया है। उसे तफ्तीश करने के बाद ये बात सामने आई है कि जो लड़की है उसका नाम मरियम था, उसका ताल्लुक जो है वो गुजरात सिटी से था, जबकि जो लड़का है उसका ताल्लुक लाहौर सिटी से है। और लड़की जो है, इसकी दोस्ती उसामा के साथ आज से कुछ अर्सा पहले फ़ोन पे हुई थी, और फ़ोन पे दोस्ती के बाद फाइनली लड़की ने ये प्लान बनाया था कि क्योंकि वो लड़के के साथ कुछ ताल्लुकात में थी, आप समझ लें कि रिलेशनशिप में थी, जिसका फ़ायदा उठा रहा था वो लड़का। और शादी का झांसा भी दिया हुआ था लड़के ने, लेकिन उसके साथ कुछ गलत भी वो करता रहा था। लड़की की उम्र अभी बहुत कम थी, यानी 20 साल थी, लड़के की बातों में आ चुकी थी। फाइनली उसने अपने वालिद साहब से ये कहा कि उसको 1,20,000 रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि वो गुजरात में नहीं पढ़ना चाहती बल्कि फर्दर एजुकेशन के लिए वो लाहौर आना चाहती है। लाहौर जीसी यूनिवर्सिटी का उसने नाम लिया और उसके वालिद साहब ने उसको 1,20,000 रुपए दे दिए। उसके बाद वो यहाँ पर आई, लाहौर के अंदर उसने एडमिशन भी लेना था। उसके वालिद साहब का जो बयान सामने आया वो यही आया है कि लड़की ने उनसे 1,20,000 रुपए लिए, लेकिन दरअसल बीच में मामला कुछ और था, और वो ये था कि लड़की हामला थी। लड़के को जब लड़की ने ये बताया कि उसके साथ ये मामला चल रहे हैं, तो लड़के ने लड़की को गुजरात से बुलाया था अस्काते हमल के लिए। लेकिन जब यहाँ पर बुलाया तो फाइनली क्या हुआ, लड़की के साथ जनाब ये हादसा हुआ कि ये जो इस तरह के लोग इस तरह का काम करते हैं गलत तरीके से, वो लड़की की सेहत के साथ, लड़की की ज़िंदगी के साथ खेल रहे थे, और उसी दौरान लड़की की हालत इस हद तक ख़राब हो गई कि वो जान की बाजी हार गई। अब लड़के ने जब देखा कि लड़की की हालत इस हद तक ख़राब हो गई कि वो जान से ही गई है, तो लड़का बहुत ज़्यादा घबरा गया। वो लाहौर में उसको कहाँ लेकर जाता, ना सड़क पे फेंक सकता था, ना कहीं छोड़ सकता था, और ना ही उसको पीछे उसके घर छोड़ के आ सकता था, क्योंकि वो तो उसका अलेजेड बॉयफ्रेंड था। तो फाइनली जनाब अली लड़के ने क्या किया कि लड़का अब खौफ की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, उसने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, उसे अपने साथ लिया और फिर लड़की को उठा के जनाब गाड़ी में डाला। लड़की दम तोड़ चुकी थी, लेकिन यहाँ लाहौर का एक लेडी टीचिंग हॉस्पिटल है, वहां पर लड़का लेकर आया और वहां पर उसको छोड़कर फरार हो गया। लेकिन लड़के को शायद ये याद नहीं रहा, या डिप्रेशन में था, या उसकी अकल ने काम नहीं किया कि हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, जिन्होंने उस लड़के की शक्ल को डिटेक्ट कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। फाइनली पुलिस इस मामले को हल करने में कामयाब हुई, और पुलिस ने आखिरकार उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उस लड़के ने ये सारा मामला बताया है कि जनाब वो लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, लड़की के साथ वो गलत कुछ इस तरह की हरकत करता रहा, और जब दोनों को पता चला कि लड़की जो है वो उम्मीद से है, तो लड़की को समझ कुछ नहीं आ रही थी कि अब करें क्या। और उसके लिए उन्होंने जो प्लान बनाया था, जिसके लिए लड़की ने घर से 1,20,000 रुपए भी लिए, और वो अपनी जान से भी गई। अब लड़के के साथ जो कुछ होगा उसकी तो सारी जिंदगी खराब होगी, लड़की तो वैसे ही अपनी जान से गई। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि मुझे बताइए कि आज हम जो सोसाइटी के लोग हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं है? क्या हम नहीं समझते कि ये सब कुछ हमारी ही वजह से हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं ये समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि इसमें पेरेंट्स का भी कसूर है। पेरेंट्स का कसूर इस तरह से है कि सबसे पहले तो उन्हें चाहिए कि बच्चों के दोस्त बन के उनकी तरबियत करें, ताकि बच्चे उनसे कोई भी मामला ना छुपाएं। नंबर 2, कि पेरेंट्स को ये भी चाहिए कि जब वो अपने बच्चों की परवरिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो बच्चों की शादियां छोटी एज में कर दें। जब पेरेंट्स अपने बच्चों को ये कहते हैं कि तुम यूनिवर्सिटी कंप्लीट करो, फिर उसके बाद तुम नौकरी करो, नौकरी करने के बाद तुम पैसे कमाओ, फिर उसके बाद तुम जब किसी मकाम पे पहुंचोगे और हमें ये महसूस होगा कि तुम्हारी शादी करनी चाहिए, तो तब हम करेंगे, तब हमारे मुआशरे में इस तरह का नासूर होता है। तब लड़के और लड़कियां ये सोचते हैं कि ये जो एक जिनसी अमल है, ये कुदरती एक अमल है, ये कुदरती एक फीलिंग है, ये फीलिंग खत्म नहीं हो सकती, ये फीलिंग उनके अंदर हमेशा रहेगी। तो हमारे जो मुआशरे के लोग हैं वो डंडा पकड़ के कहते हैं कि हम इनका इलाज करेंगे, लेकिन इनका ये इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सुन्नत पे अमल करते हुए छोटी उम्र में शादी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो बुराई से बचेंगे। और आप लोगों ने देखा कि आजकल के दौर में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जहां पर इस तरह की मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। इस तरह की मिसालें आम हैं,
زیادہ سے زیادہ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے فون چھین لیتے ہیں، اور لیکن فون چھین بھی لیں، یاد رکھیں کہ جس نے ایسا کام کرنا ہے اس نے کر کے ہی دکھانا ہے، اور جس نے نہیں کرنا اس نے کسی بھی صورت نہیں کرنا، چاہے آپ اسے 1000 فونز دے دیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہماری اسلامی تعلیمات ہیں ان کو اب ہم بھول چکے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اب ہم کیونکہ ان کو بھول چکے ہیں، ان سے الگ ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ روش جو ہے یہ چل نکلی ہے، اور خاص طور پہ جو ہمیں ویسٹ کو اپنانے کا بڑا شوق ہے، اسی وجہ سے اب ہم الیجڈ اور لیو ان ریلیشن شپس کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھنے لگے ہیں۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں، کیونکہ آج ہم جہاں پر کھڑے ہیں، جس دوراہے پہ کھڑے ہیں، وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ میل ہیں تو یقیناً آپ کی کوئی بیٹی ہوگی، کوئی بہن ہوگی، ماں ہوگی، بیوی ہوگی، اور اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ خود یونیورسٹی میں ہو سکتے ہیں، کالج میں ہو سکتے ہیں، آپ کی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے، دوست ہو سکتی ہے، بہن ہو سکتی ہے، کوئی محلے دار ہو سکتی ہے، تو کسی نہ کسی طریقے سے سوسائٹی میں جب تک ہم اس طرح کا سدھار نہیں لائیں گے اور نکاح کو عام نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی، چاہے ہم کتنے معاملات کو رپورٹ کرتے رہیں۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا ناسور ہے ہمارے معاشرے میں جناب عالی، وہ ہے جہیز، وہ ہے ڈیمانڈز، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اپنے بچوں کی شادیاں، میں صرف لڑکیوں کی بات نہیں کر رہی، میں لڑکوں کی بھی بات کر رہی ہوں، کیونکہ لڑکی والوں کے بھی وہ ہزار نخرے ہوتے ہیں۔ جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں لڑکا کماتا کتنا ہے، لڑکے کے گھر کتنے ہیں، لڑکے کی گاڑیاں کتنی ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اگر لڑکے کی شادی آپ 22 سے 28 سال کے بیچ میں کر رہے ہیں تو اتنی چھوٹی عمر میں وہ کہاں سے اتنا ویل سیٹلڈ ہوگا۔ اور اسی طرح سے لڑکی کا معاملہ ہے، جب لڑکے والے جاتے ہیں تو ہزار باتیں وہ کرتے ہیں، نہیں لڑکی کا گھر گلی میں ہے، کل کو بیٹے کی گاڑی انٹر نہیں ہو سکے گی، نہیں لڑکی والے کرائے پہ رہتے ہیں، یہ جہیز میں کیا دیں گے۔ یہی وہ سارے ناسور ہیں جو اس طرح کے نتیجوں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پھر ہمارے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں بغاوت کرتے ہیں اور آپس میں تعلقات رکھتے ہیں، اور ان تعلقات کی وجہ سے وہی ہوتا ہے جو آج ہوا ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کی لاش کو چھوڑ کر فرار ہو گیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے اپنی زندگی بھی خراب کر لیا، اس لڑکی کی زندگی بھی خراب ہو چکی ہے۔ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں، اور کیا آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نکاح کو عام کرنا چاہیے؟ اور یہ جو ہم لوگوں نے رسموں کے رواجوں کے نام پہ اتنا پیسہ شادیوں پہ خرچ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، اگر اتنا ہی لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو اپنے بچوں کو بزنس کرائیں، ان کو سیٹل کرائیں، لیکن ڈاوری کے نام پہ، جہیز کے نام پر یہ ظلم کرنا بند کریں۔ اس بارے میں جو بھی آپ کا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا بہت ضروری ہے، اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔